कल ही मुझे अनुराग शर्मा एक बच्चा है, उसका मैसेज मिला कि सर ये सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। सबसे पहले अनुराग मैं आपको समझा दूं बेटा, आप सब बच्चे भी ध्यान से सुने कि सेल जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। सारे के सारे सेल से बने हैं, यानी हम सब की जो इकाई है, जो यूनिट है, वो सेल है। जैसे किसी घर को ईंटों से बनाया जाता है, एक एक ईंट रखकर कोई घर बनता है, ऐसे ही करोड़ों अरबों यानी बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल को जोड़ करके हमारी ये पूरी बॉडी बनी है। मैं आपको कई बार क्लासेस में भी समझाता हूँ बच्चों को कि सेल को ही सांस लेनी होती है, सेल को ही भूख लग रही है, सेल को ही एनर्जी की जरूरत है, और वेस्ट भी शरीर से सेल ही बाहर करता है। यानी ये सारे सेल के फंक्शन हम लोग समझते हैं कि हमारे फंक्शन है। ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है ना, वो टिश्यूज से बने हैं बच्चों, और टिश्यूज सेल से बनते हैं। अब बच्चे का क्वेश्चन था कि सर सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। अगर मैं अपनी बॉडी के एक सेल को निकालूं और उस सेल की पूरे स्ट्रक्चर को देखूं बेटा, तो सबसे बाहर वाला जो सेल का स्ट्रक्चर है, जो झिल्ली है, जिसे परत बोलते हैं, बाहर वाली लेयर है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे आपके घर की बाहरी दीवारें होती हैं ना, ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं। घर के अंदर कौन जाएगा कौन बाहर आएगा, इस बात का ध्यान घर के बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड देखता है, या कॉलोनी के बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड इस बात की परवाह करता है, या स्कूल के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल खड़े होते हैं, भैया खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि स्कूल के अंदर कोई अनवांटेड पर्सन, कोई स्ट्रेंजर, अजनबी तो नहीं जा रहा। वो पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, क्या काम है ना। हर कोई अंदर नहीं जा सकता स्कूल के, हर कोई किसी घर के अंदर ऐसे नहीं घुस सकता। ऐसे ही हमारे सेल की जो बाहरी परत होती है वो सेलेक्टिव होती है, वो सेलेक्ट करती है कि सेल के अंदर कौन जाएगा और सेल के अंदर से बाहर कौन आएगा। ये बड़े बड़े लार्ज आयंस को जाने नहीं देती, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सेलेक्ट करती है कि कौन सेल के अंदर जाएगा और कौन सेल के बाहर कब आएगा। ये बड़े बड़े आयंस जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन को जाने से रोकती है। नहीं तो सेल के अंदर के जितने ऑर्गेनेलिज हैं, घर के अंदर जितने भी लोग हैं, उनको परेशानी होगी, वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे। सेल का न्यूक्लियस डैमेज हो सकता है। ये आराम से अंदर और बाहर जाने देती है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये अंदर बाहर जाने आने देती है वाटर को बड़े आराम से, क्योंकि जरूरत भी तो इन्हीं की है। सेल इन्हीं की मदद से तो एनर्जी बनाता है, इन्हीं की मदद से तो सेल वेस्ट को बाहर निकालता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। बाकी विजुलाइज करके मैं अपनी क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारी क्लासेस अटेंड भी कर सकते हैं।